हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर नंबर 6। मैं जो लेक्चर बना रहा था लेक्चर नंबर 5, उसके अंदर मुझे टोटल ही सेक्शन 1 टू सेक्शन नंबर 5 डिस्कस करना था, मगर मेरे मोबाइल का टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, इसलिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो हमारे पास मैं डिस्कस कर रहा था प्रीएम्बल, ठीक है। प्रीएम्बल के बाद मैंने बताया कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 1 है, आईपीसी एंड पीपीसी, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन, या फिर उसको हम कहते हैं प्रीलिमिनरी, ठीक है। हम इंट्रोडक्शन कहें या फिर प्रीलिमिनरी तो एक ही बात है। उसके अंदर हमारे पास 5 सेक्शन है, सेक्शन 1 टू सेक्शन नंबर 5। सेक्शन 1 डिस्कस कर लिया कि हमारे पास जो एक्ट है उसका टाइटल क्या होगा और उसकी एक्सटेंट कहाँ होगी। उसका टाइटल होगा आईपीसी एंड पीपीसी, या फिर उसकी एक्सटेंट होगी होल ऑफ इंडिया एंड होल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो इंडिया है वो हमारे पास, जहाँ इंडिया की बात करूँ तो आ जाता है आईपीसी, और जहाँ पाकिस्तान की बात करता हूँ तो फिर वहाँ आ जाता है पीपीसी। तो फिर उसमें आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए तो अब हम आ जाते हैं हमारे पास सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 2 पर, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया या फिर पाकिस्तान। कुछ ऐसे ऑफेंस हैं जो कमिट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, ए ने कोई भी ऑफेंस कमिट किया, ठीक है, विद इन पाकिस्तान। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ और बता देता हूँ कि हमारे पास जो है जुरिस्डिक्शन हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं इन अ क्रिमिनल साइड। क्रिमिनल साइड पर हमारे पास जुरिस्डिक्शन 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। और सिविल में हमारे पास भी 2 टाइप्स की जुरिस्डिक्शन होती है। एक आ जाती है हमारे पास टेरिटोरियल एंड सेकंड वन इज पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, जो रिलेटेड टू मनी हो। तो हमारे पास क्रिमिनल मैटर में मनी से रिलेटेड तो कोई मैटर नहीं होता है, तो फिर हमारे पास आ जाता है इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एंड सेकंड वन इज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। हमारे पास इंट्रा टेरिटोरियल में कौन से आ जाते हैं, सेक्शन आ जाता है हमारे पास ओनली एंड ओनली सेक्शन नंबर 2, जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में कौन कौन से सेक्शन आ जाते हैं, हमारे पास सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 4। तो फिर इसके बाद में ये आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हमारे पास जो सेक्शन नंबर 2 है उसका मतलब है कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन पाकिस्तान या फिर विद इन इंडिया। एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज। हमारे पास कोई भी पर्सन हो, एवरी पर्सन से मतलब कोई भी सिटीज़न हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिटीज़न ऑफ इंडिया है, ठीक है। ए जो है सिटीज़न ऑफ इंडिया है, कमिट करता है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो फिर वो कोई भी एक्ट ऐसा करता है, कोई भी एक्ट या फिर ओमिशन जो उसको नहीं करनी चाहिए, ठीक है, या फिर कोई ऐसा एक्ट या फिर कोई ऐसी ओमिशन जो इनको करनी चाहिए, ऐसा एक्ट जो उनको करना चाहिए और नहीं करता है, तो फिर भी वो एक ऑफेंस है और वो ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है। फिर चाहे वो इंडिया का हो या इंडिया का रहने वाला ना हो, या चाहे वो इंडिया का सिटीज़न हो या फिर इंडिया का सिटीज़न ना हो, फिर चाहे वो पाकिस्तान का सिटीज़न हो या पाकिस्तान का सिटीज़न ना हो, मगर फिर भी वो हमारे पास लायबल होगा, ठीक है। थोड़ी और बैरिडिंग कर लेता हूँ मैं। एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस देयर ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। हमारे पास कोई भी एक्ट करता है, फॉर एग्जांपल ए जो है कोई भी एक्ट ऐसा करता है जिसकी पनिशमेंट दी गई है आईपीसी में या फिर पीपीसी में, ठीक है। आईपीसी या फिर हमारे पास पीपीसी के अंदर कोई पनिशमेंट दी गई है और वो ऐसा एक्ट करता है, तो फिर वो हमारे पास वो
क्या कहलाएगा? फॉर एग्जांपल ए ने कोई ऐसा एक्ट किया, कैसा एक्ट कि उन्होंने किसी को डिफेम कर दिया, ठीक है, या फिर किसी को इंजरी पहुंचाई, तो फिर वो उन्होंने एक्ट किया, ठीक है, और वो अब एक्ट क्या कहलाएगा हमारे पास? ऑफेंस, ठीक है। तो फिर ऑफेंस हो गया, और ऑफेंस की क्या होगी? पनिशमेंट। और पनिशमेंट कहाँ दी जाएगी इसकी? पनिशमेंट इंडिया के अंदर दी जाएगी, ठीक है, या फिर हमारे पास पाकिस्तान के अंदर दी जाएगी। ये आप थोड़ा नोट कर लें, मैं आपको और आगे डिस्कस करता हूँ। जी, हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास सेक्शन नंबर 2 जो है उसके तहत अगर कोई भी पर्सन, एवरी पर्सन, चाहे भी फिर वो हमारे सिटीज़न, हमारा सिटीज़न हो या कहीं और का सिटीज़न हो, ठीक है, या फिर हमारे कंट्री के अंदर रहने वाला हो या फिर किसी और कंट्री का रहने वाला हो, मगर हमारे पास और हमारी कंट्री में वो ऐसा ऑफेंस कमिट करता है जिसकी पनिशमेंट आईपीसी में दी गई है या पीपीसी में दी गई है, तो फिर वो हमारे पास ऑफेंस कहलाएगा और उसकी पनिशमेंट दी जाएगी और वो लायबल होगा ऑफ द गिल्टी एक्ट ऑफ दिस ऑफेंस, ठीक है। तो उस पर हमारे पास एक अथॉरिटी है AIR 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1007 एंड सेकेंड अथॉरिटी है 2012 CRLJ पेज नंबर 1551, ठीक है, 1551, ठीक है। इसके अंदर कहा गया है कि कोई भी हो, कोई भी ऐसा पर्सन, एवरी पर्सन इज लायबल ऑफ द ऑफेंस कमिटेड, ठीक है, फिर चाहे वो इंडिया का सिटीज़न हो या फिर इंडिया का सिटीज़न ना हो, ठीक है, या फिर वो रिजाइड इन इंडिया करता हो या फिर वो रिजाइड इन इंडिया, सिटीज़न ऑफ इंडिया हो या फिर ना हो, ठीक है, रिजाइड इन इंडिया, ठीक है, या फिर इंडिया का रहने वाला ना हो, मगर फिर भी अगर कोई हमारे पास क्रिमिनल होता है, अक्यूज्ड, क्रिमिनल नहीं कहेंगे, जब तक एक बात याद रखें, जब तक किसी भी इंसान पर कोई FIR है या फिर कोई ऑफेंस की उन पर एलिगेशन है, जब तक उनको कन्विक्शन नहीं हो जाती तब तक वो हमारे पास अक्यूज्ड होंगे। क्या होंगे? अक्यूज्ड। अक्यूज्ड को हम परपिट्रेटर भी कहते हैं एंड थर्ड वन इज कल्प्रिट भी कहते हैं, ठीक है। तो फिर हमारे पास अक्यूज्ड हो, किसी भी किस्म का कोई भी ऑफेंस कमिट करता है, तो फिर वो हमारे पास इंडिया का रहने वाला हो या फिर ना हो, चाहे वो इंडिया का सिटीजनशिप उनके पास हो या फिर ना हो, मगर फिर भी वो हमारे पास लायबल होगा। ये हमारे पास 2 अथॉरिटीज़ हैं। ये हमारे पास सेक्शन नंबर 2 की डिस्कशन चल रही थी, ठीक है। थैंक यू सो मच।